भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल गांधी को अब पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अब पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गांधी को फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग पर उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया हुआ है। हम सबकी मांग है राहुल गांधी पुनः जिम्मेदारी संभाले। चीन के साथ गतिरोध को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा, केंद्र की तरफ से अभी चीन मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। देश जानना चाहता है कि गलवान घाटी में हमारे 20 जवान क्यों शहीद हुए। उन्होंने बताया कि लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के वास्ते प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को प्रदेश भर में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शहीदों को सलाम दिवस आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने अपने क्षेत्र में स्थित शहीद स्मारक या महात्मा गांधी की प्रतिमा या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित स्थल पर बैठकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते दामों पर पायलट ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हम पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत घट रही है तब केंद्र सरकार कीमत बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता में आक्रोश है। इसे लेकर कांग्रेस 29 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। हिंडौन से कांग्रेस के विधायक भरोसी लाल पर गोलीबारी के प्रयास की घटना पर पायलट ने कहा कि उनकी कल विधायक से बात हुई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना होना चिंता का विषय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल के बढ़ते दामों पर बोली प्रियंका, संकट के समय भी जनता की जेब काटने में लगी है बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला 19वें दिन भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि संकट के समय भी बीजेपी सरकार जनता की जेब काटने में लगी है, पब्लिक की जेब काटने में सरकार की रुचि। उन्होंने ट्वीट किया, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जनता इस लूट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, आज 19वें दिन लगातार भाजपा सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ये बात साफ कर दी है कि भाजपा को इस संकट के समय भी पब्लिक की जेब काटने में ज्यादा रुचि है। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि इस संकट के समय केंद्र सरकार ने जनता की जेब काटने का इतिहास रचा है। डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत को पार कर चुकी है, जबकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट है। उन्होंने सवाल किया, महामारी से पैदा हुई आर्थिक तबाही में भी जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए हैं। पहली बार डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के पार हुआ है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने गुरुवार को डीजल की कीमतों में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। डीजल कीमतों में लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी की गई है। इस तरह 19 दिन में डीजल 10.63 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसी तरह पेट्रोल के दाम 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। हालांकि बुधवार को पेट्रोल कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी। इस तरह 3 सप्ताह से भी कम समय में पेट्रोल 8.66 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की नीयत में नहीं है नौजवानों को नौकरी देना, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ खास बातचीत के दौरान यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नीयत में नहीं है नौजवानों को नौकरी देना। अखिलेश ने कहा कि पशुधन विभाग का बहुत बड़ा मामला यूपी सचिवालय में चल रहा था, फर्जीवाड़ा वह भी सचिवालय में। सरकार इस बात को नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। अखिलेश ने कहा कि 69,000 शिक्षक
सचिवालय का मामला पहले का है। किसी को फंसना है तो आजम खान उदाहरण है। उन पर कैसे कैसे मुकदमे लगा दिए और अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस ले लिए, कौन नहीं जानता है। पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लगे, किसी ने दाल में पानी बता दिए तो जेल भेज दिया गया, कई पत्रकार जेल भेज दिए गए। अध्यापकों के मामले में तो आदेश हुआ है। उनका कहना है कि हमें लोक सेवा आयोग का बैकलॉग खत्म किया है, पारदर्शिता लाई है। आप क्या कहेंगे? अखिलेश ने कहा कि 69,000 शिक्षकों वाले मामले में बहुत उलझने हैं, कोर्ट के आदेश, जांच चल रही है, पेपर आउट हुए हैं, आरक्षण को लेकर सवाल है, इसे इतना उलझा दिया है कि लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। एसटीएफ पेपर आउट की जांच कर रही है, एसटीएफ सरकार की है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन बातों को भी देखेगा। कई जगह एक परिवार के 3 लोग टॉपर हैं, ये जांचकर्ता बता रहे हैं। बहुत सारी और नौकरियां फंसी हुई हैं। सरकार ने कहा है कि हम मेरिट के आधार पर नियुक्ति करेंगे, अभी बहुत सारी चीजें होंगी। पेपर आउट, पेपर सॉल्व करने की बात हुई थी, कोई इन्हें भी तो देखेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत बोले मोदी और शाह ने कर लिया है भाजपा और राजग सरकार को हाईजैक। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर पलटवार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा ने केवल 6 साल के अपने शासन में ही देश के लोकतांत्रिक एवं सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह ने भाजपा और राजग सरकार को हाईजैक कर लिया है, जहां बाकी नेताओं की किसी को परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा और इसके नेताओं पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट किए। गहलोत ने ट्वीट किया, मुझे यह देखकर कोई हैरानी नहीं है कि समूचे विपक्ष में से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह केवल कांग्रेस को लेकर चिंतित दिखते हैं। उनकी असुरक्षा और भय स्पष्ट है, क्योंकि शाह सहित सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में केवल कांग्रेस में ही मौजूदा केंद्र सरकार के अत्याचारों का मुकाबला करने का साहस और शक्ति है। गौरतलब है कि शाह ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एक परिवार के हित दलीय एवं राष्ट्रीय हितों पर हावी हो गए हैं। उन्होंने साथ ही सवाल किया कि आपातकाल की मानसिकता क्यों आज भी कांग्रेस में विद्यमान है। गहलोत ने कहा, यह कोई छुपी बात नहीं है कि पिछले 3 दशकों में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने सरकार में कोई पद नहीं लिया है। उन्होंने हमेशा मेरे जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जमीन कार्यकर्ता को प्रोत्साहित और सशक्त किया है, और अगर हम सभी जनता से कटे हुए हैं तो शाह को इसकी इतनी चिंता क्यों है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोज फेक मुकदमों का घिनौना खेल चल रहा, इस बीच बीजेपी इमरजेंसी की बरसी मना रही है। कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, आपातकाल के 45 साल पूरा होने पर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार से सवाल करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बुद्धिजीवी जेलों में कैद हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन फर्जी मुकदमों, जेल, बेल और फिर जेल का घिनौना खेल चल रहा है। इस बीच आज साहब ने लोकतंत्र की दुहाई दी और बीजेपी इमरजेंसी की बरसी मना रही है। बता दें कि देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के 45 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल की बरसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हॉटस्पॉट्स में सीमित लॉकडाउन पर हो विचार, कम से कम 1 साल तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने की जरूरत। एम्स निदेशक। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया को लगता है कि भारत कोविड महामारी की दूसरी लहर के लिए संवेदनशील है। वह कहते हैं कि हॉटस्पॉट में सीमित लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। गुलेरिया ने INS के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि कोविड मामलों की लहर जुलाई के अंत तक या अगस्त की शुरुआत तक मंद हो सकती है, यानी कि लगातार ऊपर जा ग्राफ थम सकता है। उन्होंने इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत की तुलना नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 10 प्रमुख शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो कि मामलों की वृद्धि में बड़े पैमाने पर योगदान दे रहे हैं। एम्स निदेशक ने कहा, लोगों को कम से कम 1 साल के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसी अन्य सावधानियों का पालन करना जारी रखना चाहिए। भारत ने पिछले 24 घंटे में 17,000 मामले दर्ज किए और केवल 5 महीनों में 4.7 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। देश लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने की प्रक्रिया में है, लिहाजा सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। इससे हम दूसरी लहर से बच सकेंगे, क्योंकि
क्योंकि वायरस दूर नहीं जा रहा है, इससे बचाव ही समाधान है। दूसरी लहर को लेकर एम्स निदेशक ने कहा, मामलों में गिरावट के बाद सावधानियां न बरतने से सिंगापुर जैसी स्थिति बन सकती है, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जमकर नुकसान पहुंचाया। भारत भी दूसरी लहर के लिए संवेदनशील है। कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए क्या एक और लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है? इस पर उन्होंने कहा, हमें हॉटस्पॉट जैसे सीमित क्षेत्रों में लॉकडाउन की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद एक सूक्ष्म योजना बनाई जानी चाहिए जिससे लोगों के व्यापक परीक्षण और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाया जाए। इन क्षेत्रों से केस लीक ना हो, ये सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी है। कोविड-19 मामलों के पीक को लेकर उन्होंने कहा, कुछ समय तक मामलों की संख्या बढ़ेगी। इस तरह के वायरस के संक्रमण को लेकर समय सीमा देना तो मुश्किल है, लेकिन लगता है कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत से ग्रोथ का ग्राफ मंद हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ती तेल कीमतों पर आरजेडी का प्रदर्शन, तेजस्वी तेज प्रताप ने रस्सी से खींचा ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर उतर गए हैं। पटना स्थित आवास से तेजस्वी यादव ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की और कई नेता सड़कों पर उतरे। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए वे केंद्र और बिहार सरकार को घेरने की कोशिशों में जुट गए हैं। विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। दोनों ने पटना की सड़कों पर अनोखे ढंग से विरोध मार्च निकाला। दोनों को सांकेतिक ढंग से एक रस्सी के सहारे ट्रैक्टर खींचते देखा गया। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ कांग्रेस ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पूरे देश में सोमवार से विरोध मार्च की शुरुआत करेगी। बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि दोनों दलों का गठबंधन है। कांग्रेस ने चीन के रवैये के खिलाफ भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि शुक्रवार को पार्टी के कार्यकर्ता चीन मुद्दे पर विरोध मार्च निकालेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी अभी हाल ही में भोपाल में साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पिछले 19 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। पहली बार 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए के पार हो गई है। पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत 10 रुपए 62 पैसा और पेट्रोल का भाव 8 रुपए 66 पैसा बढ़ा है। दिल्ली में गुरुवार को 14 पैसे डीजल प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिससे कीमत 80.2 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं 16 पैसे पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल अब 79.92 प्रति लीटर हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के वार पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा सरकार में सिर्फ 2 लोगों की ही क्यों चलती है। जी हां दोस्तों, आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह के वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को खुद से सवाल पूछने की नसीहत दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार सिर्फ 2 लोगों की क्यों चलती है और बाकी लोगों को क्यों दरकिनार कर दिया गया। रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, देश की सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते बीजेपी को अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। बहुमत के साथ सत्ता में बैठी सरकार में सिर्फ 2 लोगों की ही क्यों चलती है और बाकी लोगों को क्यों दरकिनार कर दिया गया। क्या हॉर्स ट्रेडिंग संस्थानों पर कब्जा और बड़े पैमाने पर चूक ही आपके विरासत हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नेहरू गांधी के प्रति आपकी घृणा क्यों है। सवाल उनसे भी होना चाहिए जिन्होंने अपने गुरु और साथी को जबरन रिटायर और अपमानित करके पदों पर कब्जा कर लिया। LK आडवाणी, MM जोशी, केशुभाई पटेल, कलराज मिश्रा, सुषमा स्वराज, हरेन पांड्या, संजय जोशी, लिस्ट बहुत लंबी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पतंजलि की कोरोनिल पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लगाई पाबंदी, राजस्थान में पहले से बैन। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा का बिक्री पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
जयपुर यह पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बना था जिसने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। राजस्थान सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का विक्रय पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। विज्ञापन पर रोक लगाया गया और दवा की जांच की बात कही गई है। पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी गई। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी कर दिया। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।